Hello students, now in this video we discuss about question number 19 of exercise 5.2. Question number 19 है Subba Rao started work in 1995. सुब्बा राव अपना एक वर्क है जो स्टार्ट करता है 1995 में एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000 और उसकी एनुअल सैलरी कितनी है 5000. एनुअल सैलरी मीन्स पूरे कंप्लीटली एक वर्ष की सैलरी कितनी है उसकी 5000 है. एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर और उसको प्रत्येक वर्ष कितने रुपए का इंक्रीमेंट मिलता है 200 रुपीज का इंक्रीमेंट मिलता है. इंक्रीमेंट मीन्स होता है वेतन वृद्धि, ठीक है ना. सैलरी उसकी हर साल बढ़ती है कितनी 200 रुपीज. हर प्रत्येक वर्ष उसकी सैलरी क्या हो जाती है बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना. आगे ये कह रहा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000. तो यह कहना चाहता है कि कौन से ईयर में किस वर्ष उसकी जो एनुअल सैलरी है वह 7000 हो जाएगी. आपको पता है क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, उसमें पूछा था कि विच टर्म ऑफ एपी इज 78. मतलब कौन सी टर्म इस एपी की 78 है, 78 इस एपी की कौन सी टर्म है. तो वैसे ही यह कहना चाहता है कि जो 7000 है वह कौन से वर्ष की सैलरी है, कौन से वर्ष की सैलरी है. तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसकी सैलरी की काउंटिंग करते हैं, सैलरी काउंट करते हैं कि किस किस वर्ष में इसकी सैलरी क्या क्या होगी. तो चलिए लिखते हैं सैलरी ऑफ सुब्बा राव की सैलरी के बारे में काउंटिंग करते हैं. सबसे पहले स्टार्टिंग में 1995 के अंदर उसकी सैलरी कितनी थी ₹5000, ठीक है. नेक्स्ट ईयर 1996 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, इंक्रीमेंट लग जाएगा ना उसकी सैलरी में, उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज हो जाएगी 200 रुपीज. प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज होती है 200 रुपीज इंक्रीज हो जाती है. इट मीन्स अब उसकी सैलरी हो जाएगी ₹5000 प्लस ₹200. ये उसकी सैलरी हो जाएगी 1996 में. फिर नेक्स्ट 1997 के अंदर उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी ₹5000 प्लस ₹200. ये तो 1996 में थी, ये तो 1996 में थी ना. अब 1997 में फिर इसको इंक्रीमेंट मिल जाएगा कि फिर इसकी वेतन वृद्धि हो जाएगी. इट मीन्स सैलरी में इंक्रीजमेंट हो जाएगा. कितने रुपए का होगा, लेकिन वो फिक्स है, कितने रुपए का होता है 200 रुपीज का. तो ₹200, ठीक है. ये 1997 की हो गई. तो इसी तरीके से ये कह रहा है कि कौन से ईयर में इसकी सैलरी टोटल कितनी हो जाती है 7000 हो जाती है. लास्ट में जाके इसकी सैलरी कितनी हो जाती है 7000 हो जाती है. लेकिन वह कौन सा ईयर है उसको हमको फाइंड आउट करना है. क्या करना है, फाइंड आउट करना है. क्लियर है. इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये बताना है कि इसके अंदर कितनी टर्म्स है या फिर कितनी टर्म्स के बाद में उसकी सैलरी इतनी हो जाती है. तो सबसे पहले इनको कैलकुलेट कर लेते हैं. चलिए यह तो हो गया हमारा 5000, यह हो जाएगा हमारा 5200. क्लियर है. और यह हो गया हमारा 5400 एंड डैश 7000. क्लियर है. आप यहां देख रहे हो कि सब में कितने कितने का डिफरेंस है 200 का डिफरेंस है. कितने का डिफरेंस है 200 का डिफरेंस है. इट मीन्स यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैसा है सेम है. तो जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो ये वो क्या होती है एपी होती है. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम
सो दिस इज एन AP and D is equal to and A is equal to 5000 comma D is equal to D कितना हो जाएगा 5200 माइनस 5000 कितना हो गया D 200 का। कितना का हो गया D 200 का हो गया। ठीक है ना, आ गई समझ में आपके। एंड या फिर कॉमा, ये AP है इसलिए क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है सबका, दोनों का सबका डिफरेंस कैसा है आप देखिए, यहाँ पर भी 200 का है, यहाँ पर भी 200 का, आगे भी 200 का रहता है। तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम सो दिस इज एन AP एंड A इज इक्वल टू A फर्स्ट टर्म ये हो गई, D हमने निकाल लिया 5200 माइनस 5000 से 200, और ये जो है 7000 कब पहुंचेगी, ये लास्ट टर्म है उसकी, लास्ट टर्म को किसे डिनोटेट कर देंगे AN से 7000। क्लियर है। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। नाउ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, किसकी वैल्यू, n की वैल्यू, कि इसके अंदर कितनी टर्मों के बाद में ये वैल्यू पहुंचती है या फिर इसमें टोटल कितनी टर्म्स है। ठीक है ना, तो चलिए निकालते हैं। नाउ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या होता है an, a की वैल्यू है 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 200 इज इक्वल टू an कितना है 7000। ठीक है, इस 5000 का ट्रांसपोजिशन कर देंगे क्योंकि n की वैल्यू चाहिए, n वाले पोर्शन को इधर ही रख लेंगे। n माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7000 माइनस प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू कितना रहेगा रिमाइंडर 2000, कितना रहेगा 2000। n की वैल्यू चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा n माइनस 1 को इधर ही रखना पड़ेगा और 200 का क्या कर देंगे डिवाइड, तो यह हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 200, 00 से 00 कैंसिल एंड n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 20 से 20 कैंसिल, 20 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। आगे क्या होगा n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, n की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे माइनस 1 का ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो कितना आ गया n इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में कितना आ गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 11, 10 प्लस 1 कितना आ गया 11 आ गया। n इज इक्वल टू कितना आ गया अपना 11। ठीक है, तो कौन से ईयर में, इसका मतलब इसमें कितनी टर्में है 11 टर्में हैं, कितनी टर्में हैं 11 टर्में हैं, तो क्या लिखेंगे सो इसका मतलब 11th ईयर में, कौन सी ईयर में पहुंचेगा टोटल 7000 11th ईयर में। सो क्या पूछना चाहता है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, तो क्या करेंगे सो इनकम रीच रुपीज 7000 इन 11th ईयर में, कौन सी ईयर में पहुंचेगी उसकी इनकम 7000 11th ईयर में। क्यों, क्योंकि उसकी टोटल टर्म कितनी है उसमें 11 है, तो टोटल टर्म 11 है तो लास्ट टर्म कौन से ईयर में पहुंचेगी हमारी 11th ईयर में, कौन सी ईयर में पहुंचेगी 11th ईयर में। तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। एंड नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।